अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं पेरेंट्स के लिए कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें वो बच्चों को ख़ुद पढ़ाते हैं। ये प्राइमरी असातिज़ा के लिए भी बड़ा अच्छा कोर्स है। तो लास्ट टाइम हमने हैज़, हैव और हैड की सिंपल प्रैक्टिस की थी जिसमें हमने इनके बाद नाउन लगाया था, नाम लगाया था किसी चीज़ का। लाइक आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। ये मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दी थी। आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी। आज हम इस हैज़, हैव के साथ वर्ब लगाएंगे। वर्ब हमारे पास क्या है? मेक, गेट, लर्न, स्पीक, स्टे, गो, कम, कंप्लीट। आपने एक काम करना है, गूगल पे जाके आपने 100 टॉप वर्ब्स की पूरी लिस्ट निकाल लेनी है। उसमें इजी वो वाले वर्ब्स आएंगे जो डेली यूज़ होते हैं, वो आपने निकाल के साइड पे कर लिए। तो आज जो सीखने वाली चीज़ है हमारे पास वो है हैज़ टू और हैव टू और उसके बाद हैड टू। यानी कि हमने एडिशनली क्या किया, इसके साथ हमने टू लगा दिया। हैज़ हैव के बाद टू लगा दिया। अब इस टू के फ़लसफ़े को अंडरस्टैंड करना है कि हैज़ हैव के बाद तो आमतौर पे थर्ड फॉर्म आती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में आता है। लेकिन इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। जो काम आप करना चाहते हैं और आप अभी करने ही वाले होते हैं, या आप उसका इरादा जाहिर करते हैं कि आपने ये काम करना है, उसका इरादा जाहिर करने के लिए आप इस किस्म के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आप आई वॉन्ट टू भी कह सकते हैं इरादा जाहिर करने के लिए, आई विश टू भी कह सकते हैं, आई विश टू गो, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप इरादा शो करते हैं हैज़ टू, हैव टू या हैड टू के साथ, या इसमें आप कोई मजबूरी भी जाहिर कर देते हैं। मजबूरी किस तरह होती है उसके ऊपर भी मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। अभी हम सबसे पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स बना लेते हैं। अभी वहीं से हम वर्ब लेते हैं मेक। आई हैव टू मेक, मुझे बनाना है। क्या बनाना है अभी देख लेते हैं। आपने बच्चे को ये कहना है, या ख़ुद अगर आप स्टडी कर रहे हैं, बिगिनर हैं, आपने इस मेक के इर्द गिर्द एक सर्कल लगा देना है। आई हैव टू मेक, तो इसके बाद आपने 5 इसके साथ ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं। आई हैव टू मेक अ साउंड, आई हैव टू मेक बिरयानी, आई हैव टू मेक राइस, आई हैव टू मेक टी, आई हैव टू मेक माई असाइनमेंट। ये ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 एग्जाम्पल्स इसके साथ लगी, तो इसका मतलब 5 सेंटेंसेस तैयार हो गए सिर्फ किसके ऊपर? एक वर्ब के ऊपर। उसके बाद हम दूसरा वर्ब उठाते हैं गेट। आई हैव टू गेट। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हासिल करना है आपने। आई हैव टू गेट, उसके बाद आपने इसके इर्द गिर्द फिर एक सर्कल लगा देना है। आई हैव टू गेट अ जॉब, आई हैव टू गेट दिस गिफ्ट, आई हैव टू गेट दिस, आई हैव टू गेट दैट। जो भी 5 चीज़ें आपको लगती हैं इसके साथ लग सकता है वो आप लगा दें। यहाँ से हम रैंडमली एक और वर्ड उठा लेते हैं। लर्न पे कर लें जी। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न स्पेनिश, आई हैव टू लर्न चाइनीज़, आई हैव टू लर्न टेक्नोलॉजी, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू स्टे होम, आई हैव टू गो, आई हैव टू कम, आई हैव टू कंप्लीट। तो आपने ये मेथड यूज़ करेंगे। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हैं, तो 8 को 5 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपकी 40 एग्जाम्पल्स यहाँ पे बन जाएंगी, 40 एग्जाम्पल्स। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर प्रैक्टिस नहीं हमें पता चल रहा था, इंग्लिश लिखना कैसे सीखें। कई मैसेजेस इस तरह के आते हैं कि सर हमें इंग्लिश लिखना नहीं आता, इंग्लिश लिखना कैसे सीखें। और मैं अपने बेशतर लेक्चर्स में ये बातें बता चुका हूँ कि इस तरह इंग्लिश की प्रैक्टिस हो सकती है। अब एक बिगिनर है जिसने कभी लिखी ही नहीं, वो अगर इस तरह 80 सेंटेंसेस लिख लेता है तो उसका क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, उसका क्या कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। और वही बार बार क्वेश्चन करने की बजाय ये बेहतर होता है कि एक वीडियो को उठा के अपनी कॉपी पेंसिल खोल के उसके ऊपर ज़रा प्रैक्टिस कर ली जाए। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे पास्ट में फिट कर देंगे। आई हैड टू गो, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा। फिर कहाँ जाना पड़ा वो आप 8-10 चीज़ें इधर लगा दें। आई हैड टू गो होम, आई हैड टू गो अब्रॉड, आई हैड टू गो ऑफिस। टू लगाना चाहते हैं लगा लें, आई हैड टू गो टू ऑफिस, वो बात का मसला है, लेकिन आई हैड टू गो होम ये भी ठीक है। फिर क्या बोलना पड़ा आपको, किसके साथ बोलना पड़ा? आई हैड टू स्पीक
टू द प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी या मुझे प्रिंसिपल से बोलना पड़ा। तो आप इस स्पीक के साथ जब 5 चीज़ें लगाएंगे तो आप 5 ज़ुबानें भी लगा सकते हैं। बच्चे को कहें कि आपने बच्चे इसके साथ 5 ज़ुबानें लगानी। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी। मतलब एक इंटरव्यू ऐसा आ गया कि उसमें उन्होंने क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछना शुरू कर दिए, तो आप कहते हैं जी वहाँ पे मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी। या आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे वहाँ पे इंग्लिश बोलनी थी, तो मुझे इंग्लिश आती नहीं थी तो मैं उनके जवाब नहीं दिए। सो आई कुडंट आंसर देयर क्वेश्चंस बिकॉज आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। अब इसका एक सिमिलर भी एक स्ट्रक्चर आता है, वो आई वॉज सपोज टू स्पीक, वो भी मेरा टारगेट नहीं है, वो मैं एडवांस्ड जब बच्चों को कराऊंगा। आई वॉज सपोज्ड टू स्पीक इंग्लिश। अभी इस जॉब वाली जो मैंने आपको बात बताई ना, जॉब इंटरव्यू वाली बात, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये यूज़ किया, सपोज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ओके जी, इसको अभी हम यहाँ से एक आधी और एग्जांपल लेते हैं, कम कर लेते हैं। आई हैड टू कम, आना पड़ा, ठीक है। आई हैड टू कम, एक सॉन्ग भी मुझे से याद आ रहा है, आना पड़ा। आई हैड टू कम जी। अब कम कहाँ आना पड़ा, वो आप 5-6 चीज़ें इसके साथ लगाएंगे तो 40 एग्जाम्पल्स ही आपकी यहाँ बन जाएंगी। तो अभी इनिशियल राउंड में आप इसकी सिंपल प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आपने कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको हल्का सा गाइड कर देता हूँ। इसके क्वेश्चन भी वैसे बनेंगे डू और डिड के साथ। डू यू हैव टू गो, डू यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना होता है या क्या तुम्हें जाना पड़ता है। डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें वहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। डू यू हैव टू डू ऑल द वर्क एट होम, क्या तुम्हें घर में सारा काम करना पड़ता है। डू यू हैव टू बाय समथिंग फॉर योर फैमिली, क्या तुम्हें फैमिली के लिए कुछ ख़रीदना पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा डिड यू हैव टू बाय, क्या तुम्हें ख़रीदना पड़ा। डिड यू हैव टू स्पीक, क्या तुम्हें बोलना पड़ा इंग्लिश उधर। डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ी। बिल्कुल ठीक है, तो वो बंदा कहेगा यस आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद आप इनके साथ व्हाट वेयर व्हेन के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस को इतना आप वसी कर सकते हैं। अब आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चन ही कर लेना, उसके बाद आप इसके साथ अगर डज भी लगाते हैं तो डज हम किसके साथ लगाते हैं, ही शी इट, ही शी इट इनके साथ लगता है या किसी नाम के साथ लग जाता है। डज ये लगा के डज ही हैव टू, अब यहाँ पे हैव आ जाएगा, ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में अर्ज कर चुका हूँ। उसके बाद वही वर्ब डज शी हैव टू, ठीक है। डज इट हैव टू, अब ये आपका हो गया। यहीं पे इसी तरह ये डिड यू हैव टू, इसके बाद ये ही के साथ भी डिड ही हैव टू, डिड शी हैव टू, डिड इट हैव टू, डिड दे हैव टू, वो सारा कुछ यहाँ पे आप सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे जिनमें येस और नो का आंसर है। उसके बाद आप व्हाट के क्वेश्चंस भी इसके साथ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस को इतना आप वसी कर सकते हैं कि अभी अगर हम करें तो 200-300 सेंटेंसेस तो कहीं गए ही नहीं, यानी कि इट्स वेरी मच ईजी फॉर यू टू मेक मोर देन 200 सेंटेंसेस हियर। अभी हम देखते हैं व्हाट पे कैसे कर सकते हैं आप। व्हाट डू यू हैव टू ईट, क्या खाना पड़ता है तुम्हें। व्हाट डू यू हैव टू ईट, क्या खाना पड़ता है तुम्हें। अब ये चीज़ जो है पेरेंट्स को मैं सिखा रहा हूँ, पेरेंट्स बच्चों को सामने बिठा के ये इस एक लेक्चर पे 2 से 3 दिन में प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले राउंड में उनको सिंपल हैज़ टू करवा दें और फिर हैव टू करवा दें, फिर हैड टू करवा दें, फिर क्वेश्चंस करवा दें, फिर नेगेटिव करवा दें। नेगेटिव में डोंट हैव टू आ जाएगा, ये आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। आई डोंट हैव टू, आई डिडंट हैव टू उधर आ जाएगा। ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट डू यू हैव टू ईट, तुम्हें क्या खाना पड़ता है। तो इसी तरह पास्ट में चला जाएगा व्हाट डिड यू हैव टू ईट, तुम्हें क्या खाना पड़ा। फिर वेयर डू यू हैव टू गो, तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है। फिर वेयर डिड यू हैव टू गो, तुम्हें कहाँ जाना पड़ा। फिर प्रेजेंट में हु हैज़ टू गो, किसको जाना पड़ता है। हु हैड टू गो, किसको जाना पड़ा। व्हेन डू यू हैव टू गेट अप, तुम्हें कब उठना पड़ता है। व्हेन डिड यू हैव टू गेट अप, तुम्हें कब उठना पड़ा।
वाई डू यू हैव टू गेट अप सो अर्ली, तुम्हें इतना जल्दी क्यों उठना पड़ता है। वाई डिड यू हैव टू गेट अप सो अर्ली, तुम्हें इतना जल्दी क्यों उठना पड़ा। हाउ डू यू हैव टू स्पेंड योर लाइफ, तुम्हें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। हाउ डिड यू हैव टू स्पेंड योर लाइफ, तो इस तरह आप इसको प्रेजेंट पास्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। बड़ा इजी मैंने आपको ये करके थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल मेथड बता दिया कि जिससे आप लिख के या बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप यू enjoyed दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, just share with your friends. Take care. Allah Hafiz.